तो अगला भाग है हमारा ओशनोग्राफी का, एक फास्ट रिवीजन है तथ्यों का। समुद्री भौतिकी और गतिकी, ओशन फिजिक्स एंड डायनामिक्स। एकास्टिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एडीसीपी, जैसे शॉर्टकट क्या है इसका, एडीपी। इसका उपयोग, एडीसीपी का उपयोग समुद्र की धाराओं की गति और दिशा मापने के लिए किया जाता है। किसका होता है? एडीसीपी का प्रयोग समुद्र की धाराओं और गति की दिशा मापने के लिए किया जाता है। शो फॉर चैनल, समुद्र के भीतर वह गहराई जहां ध्वनि की गति न्यूनतम होती है और ध्वनि की तरंगें हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती हैं। मतलब ध्वनि की गति न्यूनतम होती है और ध्वनि की तरंगें जो है हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर सकती हैं, उसे कहते हैं सोफॉर। इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है? कोरियोलिस बल के कारण पवन की दिशा से 90 डिग्री पर कुल जल का कुल विस्थापन। इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? कोरियोलिस बल के कारण पवन की दिशा से 90 डिग्री पर जल का कुल विस्थापन। महासागरीय संवहन, ओशन कन्वेंशन क्या है? ठंडे और घने पानी का नीचे बैठना जो वैश्विक जल चक्र को चलाता है। समुद्री लहरों की ऊंचाई, यह पवन की गति, अवधि और फेच, वह दूरी जहां हवा बिना बाधा के बहती है, पर निर्भर करती है। समुद्री लहरों की ऊंचाई कैसे नापते हैं? पवन की गति, अवधि और फेच, वह दूरी जहां हवा बिना बाधा के बहती है, पर निर्भर करती है। अगला हमारा टॉपिक है समुद्री रसायन विज्ञान। इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एक बार देख लेते हैं। रेजिडेंस टाइम, रेजिडेंस टाइम किसी तट या समुद्र के पानी में रहने का औसत समय। क्लोरिनिटी, क्लोरिनिटी मतलब होता है समुद्री जल में क्लोराइड आयनों की सांद्रता, जिससे लवणता की गणना की जा सकती है। कार्बोनेट छतपूर्त गहराई, सीसीडी, वह गहराई जिसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेप पूरी तरह से घुल जाते हैं। विलेय ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठंडे पानी में गर्म पानी की तुलना में अधिक ऑक्सीजन घुलती है। पोषक तत्व, समुद्री जल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सिलिका मुख्य पोषक तत्व हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सिलिका। अगला टॉपिक है हमारा 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं ये ओशिनोग्राफी से संबंधित। डीप ओशन माइनिंग कोड 2026, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण आईएसए द्वारा 2026 में गहरे समुद्र में खनन के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट समुद्रयान, भारत द्वारा 2026 तक मत्स्य 6000 पनडुब्बी को 6000 मीटर की गहराई तक भेजने का लक्ष्य। समुद्री माइक्रोप्लास्टिक शोध 2026, शोध बताते हैं कि समुद्र के सबसे गहरे परतों में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है, मतलब मेरियाना ट्रेंच तक भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। ब्लू अमोनिया, समुद्री परिवहन को कार्बन मुक्त करने के लिए 2026 में एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उभरा है, जिसे हम कहते हैं ब्लू अमोनिया। सैटेलाइट, समुद्र विज्ञान, नासा और CNES का उपग्रह जो 2026 में दुनिया के 95% सतही जल की निगरानी कर रहा है, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट समुद्र विज्ञान। अगला टॉपिक है हमारा भौगोलिक विवरण और विशेष स्थान। अमुंडसेन सागर, अंटार्कटिका के पास स्थित है, जो अपने पिघलते ग्लेशियरों के कारण 2026 में चर्चा है। कौन सा? अमुंडसेन सागर। बाबल मंडेब, इसे लाल सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बाबल मंडेल को क्या कहते हैं? मंडेब को लाल सागर का प्रवेश द्वार। एंट्री ऑफ रेड सी, क्या कहते हैं इसको? एंट्री ऑफ रेड सी। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, इसका आकार अब फ्रांस के क्षेत्रफल से भी बड़ा हो चुका है। मोहरोबिक संबद्धता, समुद्री क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा, समुद्री क्रस्ट और मेंटल के बीच की संबद्धता जो समुद्र के नीचे कम गहराई पर है। सफेद सागर, व्हाइट सी, रूस के उत्तर में स्थित एक छोटा सा आंतरिक सागर जिसे हम सफेद सी कहते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ज्वार और तरंगों के प्रकार। क्या है? ज्वार और तरंगों के प्रकार। ज्वार और तरंगों के प्रकार। सेसस, किसी बंद या अर्धबंद जल निकाय जैसे खाड़ी या झील में खड़ी तरंगे, उन्हें हम सेसस कहते हैं। आंतरिक तरंगे, इंटरनल वेव, समुद्र के भीतर विभिन्न घनत्व वाली परतों के बीच चलने वाली लहरें। भूमध्य रेखा धारा, पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली धारा जो दोनों भूमध्य धाराओं के बीच में बहती है, उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखी धारा।
ज्वारी बोर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ज्वारी बोर, टाइडल बोर, भारत की हुगली और अमेजन नदी में प्रमुखता से देखा जाता है। अर्धदैनिक ज्वार, सेमी डर्नल टाइड, एक स्थान पर दिन में 2 बार आने वाला समान ऊंचाई का ज्वार, जिसे हम अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण, समुद्री निक्षेप और खनिज। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। समुद्री निक्षेप और खनिज, मिनरल पार्ट 2, ग्लूकोनाइट, ये हरे रंग का खनिज जो मग्न तटों पर पाया जाता है, ग्लूकोनाइट। फास्फोराइट नोडुल्स, उथले समुद्रों में पाए जाने वाला उर्वरक खनिज। कैलकेरियस, जो जैविक निक्षेप, 30% से अधिक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ज्वालामुखी धूल, यह गहरे समुद्र की लाल मिट्टी, रेड क्ले का प्रमुख हिस्सा है। कॉन्टिनेंटल राइज, यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिलने की संभावना होती है। कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल राइज पे। अगला टॉपिक है हमारा विविध लाइनर, विविध वन लाइनर्स। बैटीमेट्री, समुद्र तल के मानचित्रण के विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? बैथीमेट्री समुद्र तल के मानचित्रण के विज्ञान को कहते हैं। महासागरीय अम्लीकरण का सूत्र, यह है जो कार्बोनिक एसिड, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल अटॉल, क्वालजलीन अटॉल, मार्शल द्वीप समूह, सागरों का औसत तापमान लगभग 5.5 डिग्री सेल्सियस। ग्रैंड बैंक्स, यहाँ गल्फ स्ट्रीम और लेबोडोर की धारा मिलती है। समुद्री जीवों का हिमांक कितना है? 1.9 डिग्री सेल्सियस, लवणता के कारण 0 डिग्री से कम। हेडन जोन, 6000 मीटर की गहराई वाला क्षेत्र हेडन जोन कहलाता है। नेरेटिक जोन, मग्न तट के ऊपर का जल क्षेत्र। ओशोनिक जोन, मग्न तट के बाहर गहरे समुद्र का जल क्षेत्र। ज्वार भाटा ऊर्जा, भारत में कच्छ की खाड़ी इसके लिए सबसे उपयुक्त है। केप हॉर्न क्या है? दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिण बिंदु। तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित। कोरल सागर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ। बाल्टिक सागर, दुनिया का सबसे कम खारा समुद्र, मीठे पानी के रिक्ता का। लाल सागर, दुनिया का सबसे गर्म और खारा खुला समुद्र। समुद्री डकैती के बारे में चर्चा करते हैं। पायरेसी क्या है? 2026 में अदन की खाड़ी और गिनी की खाड़ी मुख्य प्रभावित क्षेत्र है। लंगमुइर पर संचरण, पवन के समानांतर चलने वाले छोटे समुद्री चक, समुद्र की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति किलोग्राम। नदी का मुहाना एस्चुरी, जहां खारा और मीठा पानी मिलता है। 2026 का जो लक्ष्य 30 लक्ष्य 2030 तक दुनिया के 30% महासागरों को संरक्षित घोषित करना। थैंक यू। जो एक साथ फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट भाग पर।